हाय बच्चों, वेलकम टू डॉक्टर अड्डा। मेरा नाम है भारती एंड आई एम योर ज़ूलॉजी एजुकेटर। नीट 2025 का इंफॉर्मेशन बुलेटिन जब हम लोग रीड करते हैं तो वहाँ पर आपकी मार्किंग स्कीम के साथ साथ आपको कुछ सेट ऑफ रूल्स बताए गए हैं जो कि बोनस रूल्स हैं। आप सबको पता है कि अभी तक अगर एक क्वेश्चन के दो आंसर हो जाते थे या किसी भी क्वेश्चन का एक क्वेश्चन का कोई आंसर नहीं होता था अकॉर्डिंग टू एनटीए, या फिर जब हम लोग उनको क्वेश्चन करते हैं उसके बाद कोई चेंजेस आती हैं और उसके बाद एक बोनस वाला टर्म हम लोग यूज करते थे कि यार +4 बोनस मार्क्स मिल जाएंगे। अब इस साल से बोनस किसको मिलेगा किसको नहीं मिलेगा, कौन सी सिचुएशन में बोनस मिलना है, ये सारी चीज पहले ही इंफॉर्मेशन बुलेटिन में एनटीए ने क्लियर करके दी है। तो कुछ नए सेट ऑफ रूल्स है, ये जानना बहुत जरूरी है ताकि बाद में जब आप पेपर दे देते हैं, आप क्वेश्चन करते हैं उनको, यार ये आंसर नहीं होना चाहिए, ये आंसर होना चाहिए, तो आपके दिमाग में होना चाहिए कि यार ये रूल्स मुझे अपने दिमाग में रखने हैं। ठीक है, देखो यार, सबसे पहले तो आप लोगों को पता है कि हमारा मल्टीपल चॉइस वाला पेपर होने वाला है फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, जिसमें बॉटनी और जूलॉजी दोनों आती है। एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन होने वाला है। 2 बजे से 5 बजे तक का पेपर होगा। पहले कोविड के टाइम पे 3 घंटा 20 मिनट का हो रहा था, फिर से 3 घंटे का टाइम यानी कि 180 मिनट का टाइम दे दिया है। फिजिक्स में केमिस्ट्री में 45 क्वेश्चन आने वाले हैं, मार्क्स आपको पता है 180 ईच। और बायो में आपके 90 क्वेश्चन आने वाले हैं, मार्क्स 360, दैट टोटल्स आपका 720 मार्क्स। ठीक है, अब आप लोगों को पता है बहुत क्लियरली कि अगर आप एक क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं और वो सही जाता है यानी कि करेक्ट आंसर पे आपको +4 मिलते हैं। अगर आपने क्वेश्चन अटेम्प्ट करा है और वो गलत चला गया है तो वो -1 मिलेंगे, और अगर आपने अटेम्प्ट ही नहीं करा है तो उसका ना मार्क्स घटेगा ना बढ़ेगा, यानी कि 0 रहेगा। ठीक है, अब यार देखो पॉइंट क्या है। पॉइंट ये है कि जब हम लोग बोनस की बात करते हैं तो एनटीए ने बोला है कि फॉर एग्जाम्पल, अगर इफ मोर देन वन ऑप्शन इज फाउंड टू बी करेक्ट, इफ मोर देन, अगर मान लो कि एक से ज्यादा ऑप्शन सही निकला आपके एक क्वेश्चन के अंदर, फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन नंबर 41 है, उसमें ए और बी दोनों ऑप्शन सही है। ठीक है, तो बोनस मार्क्स उनको मिलेगा, उन बच्चों को मिलेगा जिसने या तो आंसर ए करा है या तो आंसर बी करा है। अगर बच्चों के दिमाग में है कि आंसर सी और डी करने के बावजूद भी आपको बोनस मिलेगा, तो नहीं मिलेगा। अगर आपने दोनों आंसर्स में से कोई एक आंसर अटेम्प्ट करा है तो आपको बोनस मिल जाएगा, यानी कि +4 मार्क्स आपको उस क्वेश्चन में मिल जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट बोलता है इफ ऑल ऑप्शंस आर फाउंड टू बी करेक्ट देन 4 मार्क्स विल बी अवॉर्डेड टू ऑल दोज हु हैव अटेम्प्टेड द क्वेश्चंस। नेक्स्ट आपका एनटीए बोलता है कि अगर सारे ऑप्शन, मान लो कि चारों के चारों, क्वेश्चन नंबर 42 है जिसमें चारों के चारों आंसर बिल्कुल सही है, तो उसी बच्चे को आंसर का बोनस मिलेगा, उसी बच्चे को उस क्वेश्चन में बोनस मिलेगा जिसने वो क्वेश्चन अटेम्प्ट किया होगा। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैंने बोला 42 नंबर क्वेश्चन है, उसमें ए बी सी डी सारे ही आंसर करेक्ट है। अब मैक्सिमम बच्चे को क्या लगता है, यार इसमें तो सारे ही करेक्ट आ रहे हैं, मैं कौन सा मार्क कर दूं, तो बच्चा छोड़ के आ जाता है वो वाला आंसर ताकि मार्क्स ना कटे। बट मैं आपको बताऊंगी, अगर ऐसा सिनेरियो है तो उन बच्चों को ही इसमें बोनस मार्क्स मिलने वाले हैं जिन बच्चों ने एटलीस्ट वो 42 वाला क्वेश्चन अटेम्प्ट किया होगा। और क्योंकि अगर आप सोच रहे हैं कि आपने वो क्वेश्चन अटेम्प्ट ही नहीं करा और फिर आपको बोनस मार्क्स मिल जाए, तो ऐसा नहीं होगा, एनटीए ने पहले ही क्लैरिफाई करा है। अब नेक्स्ट आपका एनटीए कहता है इफ नन ऑफ दी ऑप्शंस इज फाउंड टू be correct or a question is found to be wrong or question is dropped, then all candidates who have appeared will be given 4 marks। मैं अब लास्ट पॉइंट जो उन्होंने बोल्ड करके लिखा हुआ है कि मान लो कि एक भी आंसर सही नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 43 है, 43 में एक भी आंसर सही नहीं है, या मान लो क्वेश्चन ही आपका पूरी तरह से कंप्लीट क्वेश्चन नहीं है, आधी इंफॉर्मेशन दे दी जिसके बेसिस पे अब हम लोग आंसर नहीं निकाल सकते हैं, या मान लो कि किसी भी रीजन से हमने 43 क्वेश्चन बाद में एनटीए डिसाइड करता है कि यार ये क्वेश्चन ड्रॉप कर देते हैं, तो उस केस में जितने भी बच्चों ने नीट का एग्जाम दिया होगा उन सारे बच्चों को +4 मार्क्स का बोनस मिलेगा। इसमें ये क्राइटेरिया नहीं लगने वाला है कि अटेम्प्टेड है या नहीं अटेम्प्टेड है। अगर एक क्वेश्चन के सारे आंसर्स गलत हैं, उसमें से कोई आंसर नहीं निकल रहा है, तो सबको आपका बोनस मार्क्स मिलने वाला है, वरना बाकी ऊपर की 2 क्वेश्चन में अटेम्प्ट वाला सीन है। ठीक है, तो ये कुछ रूल्स हैं जो आपको फॉलो करने हैं, जो आपके दिमाग में होना चाहिए, ताकि क्योंकि जब लोग क्वेश्चन पेपर देखते हैं ना और हमें लगता है ऐसा ऐसा हुआ है ना, कि यार मैंने इसलिए आंसर छोड़ दिया था क्योंकि 2 आंसर करेक्ट थे, अब दोनों में से कोई एक लगा के देता, एनटीए मेरे माइनस कर देता। नेगेटिव मार्किंग को ध्यान में रखते हुए बच्चे वो क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं करते। तो आपको अब ये रूल्स पता है, तो आपको उसी हिसाब से अपना पेपर अटेम्प्ट करना है। अब इसमें तुक्केबाजी भी नहीं करनी है कि यार
यार मेरे आ रहे हैं ऐसे 2-3 आंसर आ रहे हैं तो उस चक्कर में अटेम्प्ट करके आ जाता हूँ। देखो बेटा, तुक्का नहीं लगाना है, ठीक है? लेकिन आपको ये रूल्स ध्यान में रखने हैं जब आप अपना पेपर दे रहे हो और अभी मॉक टेस्ट दे रहे हो तब भी, ठीक है? तो बेटा जी, ये आपकी छोटी-सी इन्फॉर्मेशन थी जो आपको मिली ऑन दी डॉक्टर अड्डा का प्लेटफ़ॉर्म। ऐसे ही इन्फॉर्मेशंस के लिए एंड हमारी सीरीज़ चल रही है जिसमें हम लोग सारे ही चैप्टर्स को इन फ्यू पॉइंटर्स कवर कर रहे हैं, इंपॉर्टेंट पीवाईक्यू वाली लाइन, जिसमें मेरी क्लास ज़ूलॉजी की क्लास शाम को 7 बजे होती है। तो स्टे ट्यून्ड ऑन डॉक्टर्स अड्डा एंड अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए एंड डू प्रेस द बेल आइकन।